बत्ती गुल का आंदोलन हो चुका है। बत्ती गुल के नाम पर एक आंदोलन शुरू किया है आज, यानी कि 30 अप्रैल 2025 रात 9 बजे से सवा 9 बजे तक। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बत्ती गुल का ऐलान किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये ऐलान तो कर रहा है कि जितने भी अमन पसंद मुसलमान हैं वे आज रात 9 बजे बत्ती गुल कर दें, जिससे कि वक्फ बोर्ड का जो काला कानून भारत सरकार व भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उसका हम एहतजाज कर यानी कि विरोध कर सकें। ये बात यहाँ समझ में आती है। पर इसी के साथ जो पहलगांव के अंदर आतंकवादी हमला हुआ और पूरे भारत में इन शब्दों को समझने की ज़रूरत है आपको। पूरे भारत में कथाकथित तौर पर नहीं, जो कथाकथित हिंदू धार्मिक संगठन हैं वे मुसलमानों का नाम पूछ कर, खास करके गरीब मुसलमानों का नाम, सब्जी बेचने वाले मुसलमान, कपड़ा बेचने वाले मुसलमान, रेहड़ी पटरी लगाने वाले मुसलमान, बाज़ारों में कारोबार करने वाले मुसलमान, ऐसी रिपेयरिंग का काम करने वाले मुसलमान, या यूँ कहा जाए फल फ्रूट बेचने वाले मुसलमान, उन पर जानलेवा हमला हो रहा है। कई जगहों से हत्याओं की खबरें भी आई हैं, पर कभी भी इस बात को आप नहीं मान पाएंगे और न जान पाएंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार भी कहा हो कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए हम बत्ती गुल करने का ऐलान करते हैं। एक बार भी कोई ऐसा वीडियो जारी नहीं किया। आइए सुनते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वतन अज़ीज़ के तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदगान, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के गयूर मुसलमानों और हमारी काबिल एहतराम बहनें, आप तमाम हजरात को बखूबी मालूम है कि गैर आइनी, गैर दस्तूरी और गैर मुनसिफाना वक्त तरमीमी बिल 2025 के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज के लिए कॉल किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। आपको बखूबी मालूम है कि गैर आइनी, गैर दस्तूरी और गैर मुनसिफाना तरमीमी बिल 2025 पास होकर वक्फ तरमीमी एक्ट बन चुका है, जिसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। एहतजाज का एक राइज तरीक़ा ये भी है कि थोड़ी देर के लिए बत्ती को बुझा दिया जाए। ये एक अलामत है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम बेदार हैं और अपने हक़ के हुसूल की जद्दोजहद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बत्ती बुझाना कोई बुज़दिली नहीं है, बल्कि इस बात के अज़्म का इजहार है कि हम आगे बढ़ेंगे और अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसी के पेश नज़र बत्ती गुल तहरीक का बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया था। लिहाजा आप तमाम मुसलमानों और मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश है कि आने वाले 30 अप्रैल 2025 बरोज़ बुध ठीक रात 9 बजे से 9:15 तक अपने मकानों, दुकानों, कारखानों और दीगर तमाम अपनी ज़ाती जगहों की लाइट बंद कर दें, बत्ती गुल कर दें। ये रोशनी बुझाना इसलिए है ताकि शऊर बेदार हो और बरसज़क़दार तबक़े का ज़मीर भी ज़िंदा हो। लिहाजा बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इस काम को पूरे एहतमाम से अंजाम दें, इसलिए कि और इस खामोश बत्ती गुल एहतजाज के ज़रिए पूरा मुल्क वक्फ तरमीमी क़ानून 2025 के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर उठ खड़े हों
और अपने इत्तेहाद और अपने ज़िंदा होने का सबूत दें। इसी के साथ ये गुजारिश भी है कि बत्ती गुल के दौरान अपने अपने जगहों की लाइट बंद करने के बाद आप अपने अपने मकानों, दुकानों और कारखानों और दीगर जगहों के अंधेरे ही में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेकर सोशल मीडिया पर #ब्लैकआउट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए शेयर करें। ट्विटर एक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम के साथ ट्वीट करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बत्ती गुल तहरीक को कामयाब बनाएं। ये बत्ती गुल तहरीक इस बात का अलामती इजहार होगी कि वक्फ तरमीमी क़ानून 2025 हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और इस बात का मुतालबा भी है कि हुकूमत इस कानून को वापस ले। हमें उम्मीद है कि मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदे इस बत्ती गुल तहरीक में पूरी दिलचस्पी से हिस्सा लेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ये सुन लिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है साफ साफ कि वक्फ बोर्ड के एहतजाज यानी कि काले कानून के विरुद्ध में बत्ती गुल 15 मिनट के लिए कीजिए। मैं भी कहता हूँ करना चाहिए। आंदोलन से ही ताकत मिलती है। हर हक हर नागरिक को मांगने का हक है, आपका अधिकार है। सरकार से जितना मांगोगे कम ही कम है, और आंदोलन से मांगोगे तो इज्जत से मिलेगा। आंदोलन एक इज्जत का नाम है। आंदोलन करना एक भारतीय नागरिक का अधिकार है और ये आंदोलन की श्रेणी में ही आता है। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल उठेंगे कि जब अपने मुफाद, अपने फ़ायदे की बात आती है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे भी अब जुमले हैं जिनको सामने लाया जाए तो बात होना ज़रूरी है कि इस 2-4 महीने नहीं, इन 2-4 सालों के अंदर मुसलमान 2 जगह बढ़ते नज़र आ रहे हैं। भारतीय मुसलमान व विदेशी मुसलमान। विदेशी मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व वक्फ बोर्ड के अंदर कब्जा करके बैठे रहे, ना कभी इसका ऑडिट कराया और ना गरीब मुसलमान को इससे कोई लाभ हुआ। गाहे वगाहे कि नहीं, खास करके समूह बना कर जो कि गरीब, पसमानदा, अति पिछड़ा व वंचित मुसलमान हैं, वो मांग कर रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर उनको हिस्सेदारी दी जाए। ये सरकार ने चाहे लॉलीपॉप क्यों ना दिया है या किसी तरीके से भी झूठ बोला है या कुछ भी किया है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कानून बना और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसका इंतजार किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस आती है, क्या मामला सामने निकल कर आएगा। पर बात यह आती है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पहुंचकर एक बार भी अनुच्छेद 341 से धार्मिक पाबंदी हटाई जाए, इसके लिए बत्ती गुल करने का ऐलान करेगा। एक सवाल यह भी है कि जितने भी लोग मुस्लिम गरीब पसमानदा मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं, धार्मिक गुंडों के द्वारा पीटे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह नाम लिया जा रहा है पहलगांव का, और पहलगांव के बाद में जो आत्मघाती हमला यानी यूँ कहा जाए आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले में मरने वाले जितने भी शहीद हुए, सभी शहीदों के लिए सबसे पहले मुसलमानों ने ही मस्जिदों से, ऊंची ऊंची मीनारों से ये ऐलान किया कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। हर मुसलमान हर आंदोलन में शामिल, चाहे कैंडल मार्च हो या कुछ भी आप देख लें, श्रद्धांजलि देने की बात हो, और मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि ये आतंकवादी हमला इंसानियत पे हमला है। पर बात आती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का हिमायती होने का दावा भरता है। इसमें बैठे कुछ खानदानी चाटुकार जो वक्त आने पर सरकार के साथ हो जाते हैं, वो कभी भी गरीब मुस्लिम पसमानदा की बात नहीं करते। मुस्लिमों की यानी कि खास करके भारतीय मुस्लिम मूल निवासी जो आज पीटे जा रहे हैं कथाकथित धार्मिक संगठनों के द्वारा, जिनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके लिए कभी बत्ती गुल नहीं करता, कभी जनता मंत्र पर आंदोलन नहीं करता और न इनकी सुरक्षा की मांग करता। सवाल यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए कब बत्ती गुल करेगा। आज रात 9 बजे है, करिएगा बत्ती गुल। मैं कभी नहीं रोकता हूं इन सब चीज़ों को। मैं कहता हूं कि हाँ, एक पत्रकार का काम है सूचना देना, पर एक पत्रकार का काम ये भी है कि वे गरीब व मजलूम लोगों की हिमायत भी करे। मैं जानना चाहता हूं आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, कब बत्ती गुल कर रहे हो,
भारत सरकार को ये बताने के लिए कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, रोजगार बंद किए जा रहे हैं। कब बत्ती गुल कर रहे हो मुसलमानों की सुरक्षा के लिए? कब बत्ती गुल कर रहे हो मुसलमानों की शिक्षा के लिए? कब बत्ती गुल कर रहे हो मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के लिए? क्योंकि आप सरकार में जाते हो, ये हर गरीब मुसलमान आप लोगों की ओर टकटके लगाए बैठा है, तो ये आपको बताना होगा। आप रात आज 9 बजे आंदोलन कीजिएगा, बत्ती बुलगुल कीजिएगा, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान है, वरना हो सकता है आप ईमान से भी खारिज हो जाएं, क्योंकि इस तरह के इनके बयान होते हैं, ये फतवे जैसे मामले पेश कर देते हैं, पर कभी भी भारतीय गरीब मुस्लिम के लिए इनका मुंह नहीं खुलता है। मैं कोई भेदभाव पैदा नहीं करना चाहता, और ना ही ये लड़ाई इस तरह की है कि इस्लाम में 2 फिरके होते हैं, अशराफ और पसमानदा। ये ज़रूर कहा जाएगा कि हकीकत यही है कि मुस्लिम में अति पिछड़ा आज दलित से भी बदतर है, और कुछ खानदान संगठन बनाकर, फिरके बनाकर जो ये कहते हैं कि मुसलमानों में जात बिरादरी भेदभाव नहीं होता है, तो क्यों बनाते हैं ये संगठन और क्यों बनाते हैं ये फिरके? क्या कभी किसी नाई ने फिरका बनाया? क्या कभी किसी धोबी ने फिरका बनाया? क्या कभी किसी तेली ने फिरका बनाया? ये सवाल क्यों ना किया जाएगा? ये सवाल क्यों ना किया जाएगा? तो ये सवाल है कि क्या आप एकता के लिए बत्ती गुल करेंगे? क्या आप देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए बत्ती गुल करेंगे? क्या आप देश में हो रहे अत्याचार मुस्लिमों पर, खास करके गरीब मुसलमानों पर खत्म कराने के लिए बत्ती गुल करेंगे? इस वीडियो को आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक भेज कर ये सवाल पूछिएगा। मैं तो भेज ही रहा हूं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।